Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12th के साथ में है बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट्स का कंटिन्यूएशन पार्ट 2. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2. मेरा फंडा वही सेम का सेम, सुनते ही याद हो जाएगा. रियलिटी में इस बात का विश्वास कीजिए, एक बार वीडियो वॉच करेंगे ध्यान से, मेरे पीछे पीछे बोलते जाएंगे तो वीडियो और पूरा टॉपिक आपको सुनते ही याद हो जाएगा. तो बेटा लास्ट मेरी वीडियो में मैं ज़रा से रिवाइज करवाती हूँ बेटा आपको. हम लोग कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग कर चुके हैं और इन दोनों में डिफरेंस भी हम लोग कर चुके हैं बेटा. आज की मेरी इस वीडियो में कैपिटल मार्केट का मीनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और साथ में इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से कैपिटल मार्केट में कैसा फॉर्मेट उसका रहता है, वो भी हम आज की वीडियो में करेंगे. तो एक बार फिर सुनते ही याद हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल मार्केट. मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में कि जो कैपिटल मार्केट है इट डील्स इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. कि वो तो शॉर्ट टर्म है ना आपका मनी मार्केट, तो और जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है, मीडियम टर्म सिक्योरिटीज में, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं. और डेफिनेटली इनका जो पीरियड क्या होगा, जब लॉन्ग टर्म हम यहाँ बोल ही रहे हैं तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, इट्स मोर देन 1 ईयर. इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बेटा, शेयर्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स. और इसमें बोथ डेट एंड इक्विटी से ही पैसे को रेज भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं. देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना बेटा, प्राइमरी में भी डेट एंड इक्विटी और सेकेंडरी में भी डेट एंड इक्विटी. दोनों मार्केट्स जो है वो पूरी कैपिटल मार्केट जो है वो हमारी डेट एंड इक्विटी से फंड्स को रेज भी करेगी और इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे. कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स मालूम ही है आपको, लास्ट वीडियो में आप देख चुके हो. एक बार दोबारा से रिवाइज करवाते हुए, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स. क्या यहाँ पे ये रिस्की है, हमने क्या बोला था यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म है. तो लॉन्ग टर्म तो हमेशा रिस्की होता ही होता है कि लॉन्ग टर्म क्या है, रिस्कियर है इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट. जब हम किसी से बोरो करते हैं तो हमें पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी. तो लॉन्ग टर्म है, उस समय पैसा कहाँ से आएगा, इन सब के बारे में हम, रिटर्न मैंने डिविडेंड भी इनको हमें देना पड़ता है. प्रॉफिट होगा तो फिर डिविडेंड दिया जाएगा. तो इट इज समहाउ रिस्कियर इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट. और ये क्योंकि कैपिटल मार्केट है इसलिए लिक्विड तो ये है ही नहीं, लेस लिक्विड है. और इसके जो सिक्योरिटीज़ हैं दे आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड, कैन नॉट ईजिली फाइंड द बायर. भाई इतने महंगे हैं यहाँ पे, चाहे इनका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये रहता है, 100 रुपये रहता है, बट स्टिल वी कैन नॉट फाइंड द बायर इजिली इन द मार्केट. ठीक है ना. और चूंकि यहाँ पे दे यील्ड द हायर रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, हायर रिटर्न जब मिलता है डिविडेंड तो हायर रेट पे मिलता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आउटले कितना रहता है, इट्स वेरी स्मॉल ₹10 या फिर ₹100. कैपिटल मार्केट के बेटा 2 पार्ट्स रहते हैं, बता चुकी मैं आप लोगों को, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट. पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट को. प्राइमरी कैसे याद करेंगे, न्यू इशू है, न्यू सिक्योरिटीज हैं. जब मैं बोल रही हूँ न्यू तो डेफिनेटली पहली बार तो आया होगा, फर्स्ट टाइम आया होगा मार्केट में. तो न्यू इशू मार्केट बोला हमने, न्यू सिक्योरिटीज और जो कि फर्स्ट टाइम आ रही हैं. और यहाँ पे सिर्फ बाइंग होगा, सेलिंग नहीं होगा प्राइमरी मार्केट में. ओनली बाइंग ऑफ द सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट. राइट बेटा, मैंने क्या बोला आपको, प्राइमरी मार्केट क्या है, न्यू इशू मार्केट है, न्यू सिक्योरिटीज हैं, फर्स्ट टाइम आ रही है मार्केट में. ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड दे कैन नॉट बी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में फ्लो ऑफ फंड्स कैसे जाता है, सेवर से इन्वेस्टर की तरफ में. इसी तरह से क्या होता है, बाय दिस वे कैपिटल फॉर्मेशन इज डन. याद रख लो पॉइंट्स बेटा, ये सारे पॉइंट्स आगे भी रिपीट होंगे. फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स टू वाई, इससे क्या हो रहा है, बाय दिस वे कैपिटल फॉर्मेशन इज डन. फंड्स रेज होंगे. फंड्स क्यों हम मांग रहे हैं, न्यू इशू हम लोग क्यों कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटीज हम क्यों लेके आए मार्केट में, क्यों कर रहे हैं बेटा न्यू इशू, इसलिए बिकॉज द फंड्स आर रिक्वायर्ड टू सेटअप द न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और या फिर 2 कंपनियां मर्ज हो रही हैं उनके लिए. तो फंड्स आर रेज्ड टू सेटअप द न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट तरह के हम लोग प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और फिर मर्ज.
ठीक है ना बेटा। तो ये था आपका प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू, न्यू सिक्योरिटीज, फर्स्ट टाइम, ओनली बाइंग इज डन, कैन नॉट बी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट, और सेवर से इन्वेस्टर्स की तरफ फंड्स हमारे जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है, एंड बाय दिस वे कैपिटल फॉर्मेशन इज डन। अब हम करेंगे जल्दी से बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग द न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। क्या मेथड क्या है न्यू इशू को करने के लिए, क्या मेथड्स बताएं हमें? हमारे पास मेथड्स हैं 5। नंबर 1 इज द ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPOs। EIPOs पहला मैंने क्या बोला आपको? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPO। पहले हम करेंगे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नाम से बता रहा है कि हमने पब्लिक को कैसे ऑफर करना है, थ्रू द प्रोस्पेक्टस। मैंने क्या बोलती हूँ हमेशा, वर्ड से वर्ड्स निकालो, रटना नहीं है। टॉपिक जितना मर्जी टफ हो, रटना बिल्कुल नहीं है बेटा। रटा हुआ बच्चा एग्जाम में एकदम अक्सर भूल जाता है। समझ के किया हुआ जो समझ के जाते हैं ना बेटा, वो उनको याद आ ही जाता है ना। तो मैंने क्या बोला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो मतलब ये हुआ, जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं मतलब हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। अब हम ऑफर कैसे करते हैं, कैसे उनको हम इनवाइट कर रहे हैं? थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब इस प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, ये तो वैसे आप 11th में पढ़ के आए हो बेटा। अब इस प्रोस्पेक्टस में हमने हमने अपने इन्वेस्टर्स को हम अपील कर रहे हैं, डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर्स टू रेज द कैपिटल, तो हमने क्या बोला, इनवाइटिंग पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब इस प्रोस्पेक्टस में हमने क्या मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है बेटा, हमने ऑल द कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस। इसके हिसाब से हमने प्रोस्पेक्टस में हमने हर कुछ लिखा हुआ है। तो ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस मतलब हम ऑफर कर रहे हैं किसको, पब्लिक को, फॉर द सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। और कई बार हम ऐड भी दे देते हैं कंपनी थ्रू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स। तो दिस इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 पॉइंट इज द ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब यहाँ पे हुआ कि हम बेच रहे हैं, अब हम इनको डायरेक्टली इशू नहीं कर रहे। सिक्योरिटीज आर नॉट इशू टू द पब्लिक डायरेक्टली बट आर ऑफर्ड फॉर सेल। अब हम इनको इशू नहीं कर रहे बल्कि इनको हम ऑफर कर रहे हैं फॉर द सेल। कैसे बेचेंगे उनको हम, कौन हमारी हेल्प करेगा थ्रू द इंटरमीडियरीज, जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो हमारे मध्यस्थ हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट के। थ्रू द इंटरमीडियरीज, थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स, वी आर ऑफर्ड, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सेल। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, कई बार ऐसे भी होता है कि कंपनी जो है ना, वो कंपनी सारी सिक्योरिटीज टू द ब्रोकर्स, कंपनी वाले अपने ब्रोकर्स को बेच देती सिक्योरिटी सारी, फिर ब्रोकर्स जो है ना उसको रीसेल करते हैं टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। ऐसा भी कई बार होता है। यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं ना, तो कंपनी ने सीधा बेच दिया ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएट्स को बेच दिया, फिर ब्रोकर्स ने उसको दोबारा से रीसेल किया टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है। राइट बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से निकालो, जब मान लो कंपनी को पैसा चाहिए बहुत जल्दी से, कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली, तो ऐसे में क्या करती है कंपनी, अलॉट सिक्योरिटीज टू सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। राइट बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हमारा रहता है प्राइमरी मार्केट में 4th नंबर पॉइंट, राइट्स इशू। राइट मैंने, ये राइट कौन सा वाला राइट है, अधिकार, प्रिविलेज, बेनिफिट, किसको, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये प्रिविलेज मिला हुआ है टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर्स। राइट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये प्रिविलेज दिया गया टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ, कौन सा इशू, न्यू इशू ऑफ शेयर्स। दे हैव अ राइट टू बाय न्यू शेयर्स। कितने ले सकते हैं वो लोग, बहुत सारे नहीं, इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। जितने शेयर्स उनके पास हैं उनके प्रपोर्शन में ही वो राइट, उनको नया शेयर्स उनको लेने का
प्रिविलेज मिला हुआ है। किसको? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। समझ में आगे बात ये वाली? तुम्हारा क्या हुआ? राइट इशू। नाम से ही आगे आगे वर्ड्स निकालते हैं ना, रटना नहीं है। मैं ये बार बार बोलती हूँ अपने वीडियो में बेटा। राइट्स इशू मैंने प्रिविलेज मिला हुआ है, राइट्स मिले हुए हैं किसको? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्या राइट मिला हुआ है भाई? टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर्स। कितना राइट मिला हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी होल्ड, उन्हीं के प्रपोर्शन में दे कैन बाय द न्यू शेयर्स। लास्ट हमारा आता है EIPO। पहली बात तो ये ई मैंने इलेक्ट्रॉनिक, IPO मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कैसे कैसे ऑनलाइन काम करेगा हमारा? कंपनी ने अपॉइंट किया सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस को। मैंने क्या बोला? कंपनी ने अपॉइंट किया सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को और इन्होंने इनवाइट किया, ब्रोकर्स ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस को। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रजिस्ट्रार में और इस स्टॉक एक्सचेंज में दोनों में क्या है? आपस में एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी बनी हुई है। रजिस्ट्रार में और एक्सचेंज में क्या बनी हुई है? एक इलेक्ट्रॉनिक। कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ऑनलाइन। ठीक है ना? तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा लीड मैनेजर है ना, वो ऑनलाइन ही विद द इंटरमीडियरीज वो सारी एक्टिविटीज की इशू को कोऑर्डिनेट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। तो ये हमारा क्या हुआ? IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो थ्रू द रजिस्ट्रार और एक्सचेंज में ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से लीड मैनेजर है वो पूरी इशू की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता रहता है विद द इंटरमीडियरीज। राइट बेटा? तो दिस वाज ऑल द 5 मेथड्स फॉर द प्राइमरी मार्केट। अब हम करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का नाम दूसरा क्या? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। नाम ही है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब जो नया नहीं है, जो पुराना है, वो सेकेंडरी मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने बोला पुराना, तो मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे क्या होगा? मार्केट है तो ट्रेडिंग तो होनी ही होनी है। मार्केट है तो ट्रेडिंग तो होनी ही होनी है। परचेज एंड बाइंग एंड सेलिंग होगा। किसका होगा? अब चूंकि सेकेंडरी मार्केट है इसलिए होगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की जो ओनरशिप है वो क्या हो रही है? अब एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द इन्वेस्टर्स। अब सिर्फ इन्वेस्टर्स आपस में खेल रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ओनरशिप पहले मेरी, अब आपकी, क्योंकि हम दोनों इन्वेस्टर्स ही हैं। कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है? नो, कंपनी इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस एक्सचेंज। राइट? तो मैंने क्या बोला बेटा आपको? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं इसलिए उनकी जो लिक्विडिटी है, मार्केटेबिलिटी है, मतलब लिक्विडिटी क्या होती है? एनकैशेबिलिटी इस मार्केट में चलती रहती है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं इसलिए इन्वेस्टर्स को इट हेल्प्स टू डिसइन्वेस्ट। ठीक है ना? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, दे आर ट्रेडेड, दे आर क्लियर्ड, दे आर सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। उसका मैंने क्या बोला? सारी जो बात है ना हमारी किससे चल रही है? ऑल पॉइंट्स आर रिलेट टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इनकी ओनरशिप, एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ही लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी यहाँ बनती है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के ही जो इन्वेस्टर्स हैं इट हेल्प्स टू डिसइन्वेस्ट, और इन्हीं की सिक्योरिटीज को ही ट्रेड किया जाता है, क्लियर करेंगे, सेटल्ड करेंगे, इन्वेस्ट दोबारा से किसी और में बेचेंगे। तो विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ किसका चलता है? पूरा किसका फ्रेमवर्क चलेगा? अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। इसके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी बेटा। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हम जितना पढ़ के आए हैं ना उसको हम एक ब्रीफ में अब निचोड़ में कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस। प्राइमरी में न्यू इशू, इसमें एग्जिस्टिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ठीक है ना? ओनली बाइंग टेक्स प्लेस, नो सेलिंग। यहाँ पे बोथ बाइंग भी ट्रेडिंग पूरा हो रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर्स में डायरेक्टली रिलेशनशिप हो रहा है और थ्रू द इंटरमीडियरीज। लेकिन यहाँ पे कंपनी तो है ही नहीं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर हो रहा है, बिटवीन द इन्वेस्टर्स है ना यहाँ पे। तो
ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ फंड्स तो हो रहा है, दोनों में हो रहा है, सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। इन कैपिटल फॉर्मेशन भी रेज हो रही है, डायरेक्टली हो रही है इन द प्राइमरी मार्केट। लेकिन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रही है यहाँ पर भी, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज का प्राइस कौन डिटरमिन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी इन्वॉल्वमेंट है ना, यहाँ पे तो कंपनी ही इन्वॉल्व है, क्योंकि न्यू इशू है, न्यू कंपनी कर रही है, तो न्यू कंपनी ही प्राइजेस को डिटरमिन भी करेगी और डिसाइड भी करेगी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइजेस तो तय होंगे, बट द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना। अब प्राइमरी मार्केट कहाँ लोकेट होती है, इसका तो कोई ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स ही नहीं है, कि न्यू इशू है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एट द स्पेसिफाइड प्लेसेस, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। बेटा आज हमने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों डेट एंड इक्विटी को रेज कर रहे हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी बेटा स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को, उसके हम फंक्शन वगैरह करेंगे। तो उसके बाद मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे जो कि ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं, राइट। तो आई होप मेरी वीडियो समझ में भी आई होगी आपको, और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं। लाइक एंड कमेंट देना नहीं भूलेंगे, सुनते ही याद भी हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन द स्टडीज़। टिल देन गुड बाय।